हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद एसपी सर के साथ में। और एसपी सर आपके सामने खड़े हैं। तो अपना चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपना एक वीडियो हो गया, उसका पूरा इंट्रोडक्शन कि 8.1 में क्या है, 8.2 में क्या है, 8.3 में क्या है। फिर 8.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उसका वीडियो अलग से है। आज अपन बात करेंगे 8.2 की। और 8.2 में क्या है, 8.2 में यदि किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो बेटा जरूर देखना। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें करवाई है। लेफ्ट अपॉन 44 अपॉन राइट। ठीक है, इसका मतलब साइन हो गया बेटा, इसका मतलब कोस, इसका मतलब टेन। अब देखो इसका यूज कहां करना है। ऐसे कुछ एंगल होंगे और एंगल की अपने को वैल्यू निकालनी है। वैल्यू अपने पास में यदि आपको टेबल याद है, टेबल कैसे बनानी है, कैसे याद करनी है, डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालनी है, यदि वो जाननी है तो अपने ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो जरूर देखना बेटा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू। तो देखो साइन बराबर क्या दे रखा है अपने को, साइन बराबर दे रखा है एल अपॉन 4 और 60 के लेफ्ट में चलना है। 60 के लेफ्ट में क्या क्या आता है अपने पास में, 45, 30 और 0। कितनी वैल्यू होगी अपने पास में, 3/2, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में बेटा, √3/2। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, राइट चलना है, 30 से राइट चलो, कितना चलेगा, right/4। राइट कितना 30 से, 45, 60, 90, यानी √3/2। किसकी वैल्यू होगी अपने पास में बेटा, कोस 30 की। प्लस साइन 30 में आ जाओ लेफ्ट, कितना चलना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/2। और कोस 60 में क्या है, r/4। कोस 60 के राइट में चलो, 60 फिर डायरेक्ट 1, यानी कितना हो जाएगा 1/4 रूट का, तो कितना हो जाएगा 1/2। यानी यहां से देखो कितनी वैल्यू हो गई अपने पास में बेटा, ये हो गया पास में 3/4 और ये हो गया 1/4। दोनों का एलसीएम 4 आ गया, दोनों को सम करने पे 4। इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास में बेटा, 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, साइन 30 की वैल्यू यहां निकालते कितनी आ रही थी, 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू लेफ्ट और राइट, जितना लेफ्ट में चलना है उतना राइट में चलना है। टू लेफ्ट में चलेंगे, टू राइट में चलेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू अपने पास में, 1 माइनस कोसेक 60। और कोसेक किसका अपोजिट होता है अपने पास में, साइन का अपोजिट कोसेक, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास में 4/L4। अब देखो कोसेक किसके, 60 के लेफ्ट में चलो, 45, 30, 0, कितना हो जाएगा 3, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3। तो क्या हो जाएगा 2/√3। या आपको क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू को उल्टा कर दो, कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी अपॉन क्या दे रखा है, सेक। सेक किसका अपोजिट होगा, कोस 30 का। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में बेटा, √3/2। क्या होती है, √3/2, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, √3 अपॉन कोस 60 की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ इधर, r/4 राइट से कितना, 60 से चलेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 1, और 1/4 क्या हो जाएगा 1/2। और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास में 1। इन सबका एलसीएम निकालो, इसका कितना हो गया अपने पास में, इस सबका एलसीएम हो जाएगा √3 प्लस √3 2√3 माइनस का 4 अपॉन 2√3। ये हो जाएगा अपने पास में 4 प्लस के √3 प्लस का 2√3 अपॉन 2√3। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। देखो इन सबका कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा अपने पास में, √3 कॉमन आएगा, यहां से कितना हो जाएगा 1 + 2 माइनस का ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। और यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, सेम चीज यहां से देखो, √3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, √3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बेटा। यहां तक समझ में आई है तो चीजें क्या करना है। अब देखो एक आगे अपने पास में क्वेश्चन है, समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को रब करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, ये याद रखना बेटा, लेफ्ट राइट लेफ्ट 44 राइट। अब देखो अब एक क्वेश्चन है अपने पास में, साइन 2a बराबर साइन 2 साइन a, ये कौन सी कंडीशन में ट्रू होगा अपने पास में,
ये ट्रू कब होगा? यदि अपन ए की क्या वैल्यू रखे कि ये अपने पास में देन वेन ए, ये किस एंगल पे अपने पास में ए पे किस एंगल पे अपने पास में दोनों इक्वल होंगे? तो यदि आप अपन ए की जगह अपन जीरो इक्वल करें बेटा, तो क्या हो जाएगा? साइन जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो। ए की कंडीशन है जहां पे अपने पास में इन दोनों की वैल्यू एक हो सकती है। देखो 2a यदि 30 करेंगे तो साइन 30 और ये 60 हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे कितने भी कर लो, लेकिन एक 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री पे ये दोनों इक्वल होंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं, इनसे अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका। इफ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3, और कंडीशन क्या दे रखी है? एक बार मैं बुक हाथ में ले लेता हूं बेटा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करवाने हैं आपको। 0 डिग्री a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन होगा बी। में अपने को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। आपको ये पता करना है कि √3 tan में किसका होता है, 1/√3 किसका होता है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, LRL अपॉन 44 राइट, और tan का क्या होता है अपने पास में? लेफ्ट और राइट। अब देखो लेफ्ट में 3 करना है और राइट में 1 करना है, तो लेफ्ट में 3 किसके चले? 60 के, और राइट 1 में, यानी ये किसकी होगी अपने पास में? tan 60 इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में? √3। ऐसे इसका देखो राइट में अपने को 3 करना है और लेफ्ट में 1, तो किसमें होता है अपने पास में? tan 30 डिग्री में। आ जाओ इधर, क्या हो जाएगा? tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा? 30। देखो tan से tan कैंसिल आउट हो गया बेटा, अपने पास में इक्वेशन बन गई a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है? सम करना है। दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में? देखो a और a कितना हो गया? 2a, और इन दोनों का सम करेंगे कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 90 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में बेटा? 45। a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखो, a कितना है अपने पास में? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में बेटा? 15, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 45। अब देखो कंडीशन को फॉलो हो गया, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, 45 ग्रेटर देन होगा किससे? 15 से, राइट। a और b, यानी ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि इसका एंगल इन दोनों के सम के 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये कितना हो गया अपने पास में? 45, और कितना हो गया अपने पास में? 60 डिग्री। आ गया समझ में? तो a और b की वैल्यू कितनी आई? 45 और 15। होप करता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड अपने पास में क्वेश्चन हो गए। अब एक नए क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अरे ये याद रखो, इससे आप वैल्यू दे रखी है उससे भी बता सकते हो कि एंगल कौन सा है, और एंगल का भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। लेफ्ट राइट लेफ्ट 44 अपॉन राइट, ठीक है बेटा। बहुत, ये मान लो कि ये क्लास है ना 8.2 का पूरा निचोड़, और कुछ एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए नहीं है, आरबीएसई वाले बच्चे नहीं है। यदि अपनी क्लास कोई सीबीएसई का बच्चा भी देख रहा है तो बेटा मैं गारंटी लेता हूं एक क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका, मैं आपका भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं पूरा का पूरा निचोड़ निकालता हूं बेटा, ऐसे उठ के नहीं आता। मैं बुक से एनसीईआरटी को पढ़ता हूं, अदर बुक्स को, जितना हो सके बच्चों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेरा यही अपने पास में एक तरीके से स्टैंड होता है कि मैं किसी बच्चे का भी, यदि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा बेटा। मानते हैं कि अभी स्टार्टिंग की है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक प्रयास करेंगे ताकि हम अपना बेस्ट दें और आपके विश्वास को ना तोड़े। देखो एक क्वेश्चन अपने पास में, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने अदर बुक से ले रखे हैं। अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, इफ साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री एंड
बी इज एन एक्यूट एंगल, बी एक एक्यूट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो देखो इसने ए का एंगल तो दे रखा है 30 डिग्री और बी दे रखा है कि एक्यूट एंगल, और बी का एंगल अपने को फाइंड करना है कौन सा होगा, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। अब देखो साइन ए का कितना दे रखा है अपने पास में 30 डिग्री, साइन 30 प्लस कोस, ये बी है बेटा ना, कोस बी इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1/2 प्लस कोस बी 1, और कोस बी ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, कोस बी इज इक्वल टू 1/2, 1/2 हो गया। और कोस बी में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अरे 1/2 किसकी होती है, राइट अपॉन 4। अब देखो यहां पे क्या किया जाए, यहां पे क्या हो 1 हो, तो राइट में कितना चल रहा है 1, और राइट में 1 चलने पे किस पे आता है 60 डिग्री पे। यदि 1/4 होगा तो किसका होगा बेटा अपने पास में 60 डिग्री का। तो b की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1/2, तो b की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में बेटा 60 डिग्री। क्या ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है, समझ में आएगी चीजें। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप का है, और एमसीक्यू टाइप का यदि क्वेश्चन होता है तो आप देखो कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो बी की ऑप्शन से ऐसा एंगल देखो कि दोनों को सम करने पे 1 हो जाए। यदि अपने पास में ऑप्शन होता ए 0 डिग्री, बी होता अपने पास में 60 डिग्री, सी होता 30 डिग्री, और डी होता है अपने पास में 45 डिग्री। अब देखो 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो अपने पास में 1 हाफ एंड 1 ज्यादा जा रहा है। फिर आओ 30 पे, 30 कितनी होता है अपने पास में √3/2, यानी अपने पास में रूट फॉर्म आ गया, लेकिन अपने को तो 1 चाहिए। 60 की वैल्यू रखो कितनी आ रही है 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो आप डायरेक्ट चाह के ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा होगा। एमसीक्यू टाइप में हो तो आपको ऐसे करना है, और सोल्व करवा रहा है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। समझ में आया, अरे एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है तो बेटा एक प्यारा सा कमेंट और आपका लाइक और सब्सक्राइब। आप स्टॉप हो गए यार मतलब लाइक करने में, और पता है अभी तो आपके यूट्यूब को प्लेटफॉर्म भी हमारे पीछे पड़ा है। कुछ वीडियो अपने अच्छे जा रहे थे, उनको भी क्या कर दिया स्टॉप कर दिया, उन पे व्यू नहीं आ रही। अब देखो एक क्वेश्चन और है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कितनी भी दुनिया गेल हो जाए मैं मेरा काम करता रहूंगा, मुझे आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है उसके लिए समझ आता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो। अब देखो साइन एल्फा √3, अब देखो साइन एल्फा बराबर √3/2, √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बेटा, जल्दी से बताओ 3/4, और 3 पोजीशन पे क्या आता है अपने पास में, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में बेटा √3/2 होती है। तो एल्फा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में बेटा √3/2। अब देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, अरे इसको ऐसे लिख दिया साइन एल्फा, साइन कैंसिल एल्फा। अब बीटा बीटा कोस बीटा, अब कोस बीटा और 0 डिग्री किसका होता है अपने पास में, कोस 90 का होता है ना बेटा वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 90 डिग्री। अब आ जाओ बीटा माइनस एल्फा, 90 माइनस के कितनी होगी अपने पास में, अरे किसकी वैल्यू है ये, एल्फा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 60 हो गई ना √60, तो अपने पास में बीटा माइनस एल्फा कितना हो गया बेटा 30। समझ में आया, वापस से देखो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है एल्फा साइन एल्फा दे रखा है एंड कोस बीटा दे रखा है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा है बीटा माइनस एल्फा क्या होगा। अब बीटा की वैल्यू तो नहीं दे रखी ना, इसने साइन एंगल में दे रखी है, ठीक है। अब देखो साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, एंड कोस 0 किसका होता है 90 डिग्री का, ना कि 0 का होता है, 0 का होता है 1, ठीक है। तो अपने को बीटा माइनस एल्फा करना है, बीटा की वैल्यू कितनी है 90 और एल्फा की वैल्यू कितनी है 60। समझ में आया तो यहां से लाइक कर दो बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा यार, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं वो चीजें दे दूं जो आप मेरे से उम्मीद रखते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और है अपना, 2 क्वेश्चन और है बेटा, ज्यादा वीडियो बड़ा बनाना नहीं चाहता मैं। देखो फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। और अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है लाडलो। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो मुझे बता दो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है कि नहीं होता? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है नहीं होती? और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अरे अभी बताया था 30 की वैल्यू लेफ्ट और राइट चलो। 30 के लेफ्ट में चलो कितना आ रहा है? 1। राइट में चलो कितना आ रहा है? 1/√3। तो कितनी हो जाएगी? 1/√3। आ जाओ इधर। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस x कितना? √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? सिर्फ एसपी सर की क्लास में मिलेंगे बेटा। टेंशन मत लो आप, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। 4 4 2 8 हो गया बेटा। ये हो जाएगा अपने पास में 3x/4 और ये हो जाएगा अपने पास में 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 10। 3 से 3 कैंसिल आउट। इसका पूरे कैल्शियम कितना आ रहा है अपने पास में बेटा? 8 4 आ रहा है। देखो यहां से पूरे कैल्शियम कितना आ रहा है? 4। ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 32 32। ये कितना? 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? 40। इस 4 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखो यहां से देखो कितना हो जाएगा अपने पास में बेटा? ये हो जाएगा 31 और ये इधर जाके किससे माइनस हो जाएगा? अरे माइनस किया 32 से -1 गया तो 31 ही रहा ना। छोटी छोटी कैलकुलेशन। कितना हो गया? 3x बराबर 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/3। x की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने पास में? 3 आई क्या? वापस से देखो क्वेश्चन को, क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द 2 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस के 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10। और फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। x एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, मिले। होप करता हूं आप इन क्वेश्चन को देख के भी डरना नहीं है, क्योंकि पहले से फील्डिंग तैयार है अपन ने। तो देखो 2 जो वैल्यू अपने पास में थी सॉल्व किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है? ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपकी एक बुक में नहीं है। जैसे मेरे को सीबीएसई वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनके लिए भी है बेटा। आपका भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे हम, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन और है अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस क्वेश्चंस के साथ में आपकी 8.2 कंप्लीट हुई और होप करता हूं बेटा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा आपका। विश्वास रखो आप मेरे ऊपर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए आ भी जाए, गलती से एग्जामिनर दे भी देना, तो उसको क्या करना है? जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? आ जाओ इधर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इधर आ जाओ, क्या हो जाएगा? क्या दे रखा है? साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो इसमें दोनों साइड में कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है बेटा? दोनों साइड कर रहे हैं, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है अपने पास में? tan थीटा बराबर tan 45 की वैल्यू होती है नहीं होती बेटा? tan से tan कैंसिल आउट। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 45। थीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब फाइंड क्या करना था? इधर आ जाओ। अरे जिसको फाइंड करना था इधर आ जाओ। थीटा कितना है अपने पास में? 45 की पावर 4 प्लस कोस की पावर 45। यहां तक चीजें समझ में आ गई? अरे यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 45 आता है बेटा बीच में। इधर 2 वैल्यू, इधर 2 वैल्यू, इधर 2 वैल्यू और इधर 2 वैल्यू। क्या था साइन का अपोजिट? क्या था साइन का? क्या था? लेफ्ट अपॉन 44। लेफ्ट में चलो 2 और ये गया 4, यानी 1/√2 आ गया। 1/√2 की पावर 4 प्लस और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 1/√2। ये कितना हो जाएगा? 2 रूट खोलेंगे तो 2 और उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा बेटा? 2/4। वैल्यू कितनी है इसकी? 1/2। किसकी? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ये चीजें समझ में आई क्या? पहले अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकाल के अपन इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद में इसको सोल्व करेंगे। अब देखो
मेरे को कुछ बातें करनी है आपसे, ठीक है। और वो चीज याद रखना आप, ये मत भूलना, लेफ्ट 44 राइट। इसका मतलब जो एंगल पूछ रहा है उसके लेफ्ट में चलो, जो एंगल पूछ रहा है उसके राइट में चलो, जो एंगल पूछ रहा है उसके लेफ्ट राइट में चलो। ये होता है अपने पास में साइन थीटा के बराबर, ये होता है अपने पास में बेटा कोस थीटा के, और ये टेन थीटा के। देखो, और साइन का अपोजिट क्या होता है अपने पास में, कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और इसका अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। इनको अपोजिट कर देना, ये हो जाएगा अपने पास में। नीचे वालों का लिख देता हूं वापस से, अरे 44 टाइम राइट चले और उल्टा चलेंगे लेफ्ट राइट। ये हो गया अपने पास में कॉट, ये हो गया अपने पास में सेक, ये हो गया अपने पास में कोसेक, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ठीक है। जितना चलोगे, जिस एंगल का वैल्यू चाहिए उसकी आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। रामबाण है बेटा, रामबाण और रामबाण, ठीक है। आपको टेबल याद नहीं करनी, लिखनी नहीं है, आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। अब देखो, बात करनी है 8.1 का इंट्रो हुआ था, 8.1 कंप्लीट हुई, 8.2 आज कंप्लीट होके कुछ एक्स्ट्रा 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा थे। अब देखो, मैं आपके लिए इतने एफर्ट लगा रहा हूं कि मैं को जैसे सिंगल बच्चा ही देख रहा हूं बेटा, ठीक है। सिंगल बच्चे के लिए भी मैं पूरी की पूरी, मैं इतनी मतलब एनर्जी के साथ में और इतनी डिस्कवरी के साथ में कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेरा टारगेट है ऑनलाइन और ऑफलाइन से कि जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जिन बच्चों को मेरे ऊपर विश्वास है, 100 समझ रहे हो, और 100 आने के लिए आपकी मेहनत ज्यादा होगी कंपेयर मेरे से। तो मैं कोशिश करूंगा आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका 10-20% मैं मेहनत करके आपके उस 100 आने में आपका सहयोगी बनूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे, कोई चीज आपको नई नहीं लगे, कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आ रही है वो भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पॉलिनोमियल था, एक पॉलिनोमियल से और वीडियो आएगा आपके पास में, उसमें सारी चीजें निचोड़ निकाल के रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से पीवाईक्यू, कुछ क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू से भी रहते इसमें, लास्ट ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे आइडिया हो जाएगा अपने को कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम कैसे कंडक्ट कर रही है, कैसे सोच रही है। तो देखो, यहां तक जो बच्चा बन रहा है, पहले तो बेटा बहुत सारा धन्यवाद आपको कि आप एसपी सर पे विश्वास करके यहां तक क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक ही बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बस जो करना है करो। लेकिन इस व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे जल्दी आना है, तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत जल्दी चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने 1 के हो गए, आपको डिजिटल बोर्ड से मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा बहुत जल्दी, बस आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।